स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। प्रशांत कुमार जी का नया इंटरव्यू निकल के आ रहा है। उन्होंने चौंकाने वाली बातें करी हैं कुछ इंटरव्यू में, कैसे यस बैंक को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, उनका प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू और उसके वजह से शेयर प्राइस पे भी असर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन सभी चीज़ों को 3 मिनट के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ हमने 2023 के कुछ शेयर एनालिसिस करें तो उन वीडियो को भी जाके हमारी प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और न्यूज़ पे डायरेक्ट आ जाते हैं। यस बैंक आइज एक्विजिशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी कि यस बैंक यहाँ पर एक्विजिशन कर सकती है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की इन 2024 में। With the microfinance space rebounding from asset quality issues and posting a healthy growth since mid to financial year 2022, banks are again pursuing this segment closely. The latest to join the race is Yes Bank, यानी कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस जो कंपनीज हैं इस रिलेटेड इस सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद जब से कोविड थोड़ा सा वापस से थमा है, ये कंपनियां या ये सेगमेंट वापस से बाउंड बैक करने लगा है और इसके वजह से यहाँ पर बैंक सेक्टर का इस पे वापस से नजर जा रही है। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद बिजनेस लाइन, प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक सेड द यस बैंक हैज स्टार्टेड ड्यू डिलिजेंस ऑन अ फ्यू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस NBFC MFIs, यानी कि यहाँ पर अभी जो यस बैंक है पिछले कुछ महीनों से ये नज़र रखे हुई है माइक्रो फाइनेंस स्पेस कंपनीज पे, जो कि NBFCs हो सकती हैं या फिर यूँ कह लीजिए नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं जो कि फाइनेंस में डायरेक्टली डील करती हैं। और इसके पीछे का रीज़न बताऊँ, इन कंपनियों को अगर आप पैसा देते हैं तो बैंक एक अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो इन कंपनियों के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। और यस बैंक की अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा जो फ्रॉड और जो एलिगेशन निकल के आए थे लास्ट 2-3 साल से रिवाइव करने में लग गए हैं, लेकिन क्योंकि यस बैंक अभी वापस से रीस्टेबल हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट देखे जाएं तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है और चीज़ें अच्छी खासी हो रही हैं, तो वापस से इस टाइप के हैवी लोन प्रोसीजर पे ये यस बैंक फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर यस बैंक एक्वायरिंग एन MFI बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम इन वन गो। MFI बिजनेस को इसलिए, यानी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को इसलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं क्योंकि 2 चीज़ यहाँ पर सॉल्व होगी। मीटिंग अ स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स PSL रिक्वायरमेंट एंड गेनिंग एंट्री इनटू हाई यील्डिंग एसेट बुक, यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है उस सेक्टर में ये यहाँ पर इसके थ्रू जा सकते हैं और हाई यील्डिंग एसेट इनका वापस से रीगेन हो सकता है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है आपको। इसमें अगर हम बात करें तो जो नॉर्मली अगर यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द बैंक्स द इम्प्लीकेशन फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुड बी सिग्निफिकेंट। RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक हैव 8 to 10% एक्सपोजर टू MFI लोन्स विच हैज हेल्प्ड देम कॉन्सिस्टेंटली आउट परफॉर्म पीयर्स इन टर्म्स ऑफ 5+% NIM, यानी कि ये 3 बैंक का अगर हम बात करें तो MFI लोन्स में ज़्यादा एक्सपोजर और इसकी वजह से लगभग 5% ज़्यादा NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट में इनके थ्रू। और इसी वजह से यस बैंक भी अभी टारगेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है वो जाता है एक्यूरेट अगर हम बात करें तो 13 से लेके 24% तक जाता है, तो अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल के आ सकता है। बशर्ते ये देखने वाली चीज़ होगी ऐसी MFI कंपनी इनको सेलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना चल रही हो ताकि वो आगे चल के डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, वरना यस बैंक के लिए पहले जैसी कंडीशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और अभी हाल ही में जो चीज़ निकल के आई, अ वीक बैक देयर वर न्यूज़ रिपोर्ट दैट द बैंक कुड बी इन एक्सप्लोरेटरी टॉक विद Spandana Sputri Financial, the second largest MFI with asset of 8,511 करोड़ in financial year 2023, यानी कि इस MFI कंपनी को ये एक्वायर करने की बात हो रही थी जिसका फाइनेंस अगर हम बात करें जो रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 में वो था 8,511 करोड़ के करीब, लेकिन यहाँ पर यस बैंक की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं करी गई और प्रशांत कुमार जी ने भी पुष्टि नहीं करी है। उन्होंने डील प्राइस के बारे में नहीं बोला है, ना कंपनी के बारे में बोला है, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर हिंट कर दिया अपने इंटरव्यू में अगले 2 से 3 महीने के अंदर किसी ना किसी MFI कंपनी को ये एक्विजिशन करेंगे और ये आने वाले टाइम में एक देखने वाली बात होगी। अगर वहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आती है या वो कंपनी ग्रो कर रही होगी तो यस बैंक के रेवेन्यू पे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इस वजह से यस बैंक में एक अच्छी खासी राइड देखने को मिल सकती है। ये था छोटा सा एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कुछ पूछना आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं।